Welcome students of class 3rd in EVS class. Today we will continue chapter 15 our houses. Last जो क्लास थी उसमें हमने पढ़ा था नीड ऑफ हाउस. नीड मतलब घर की ज़रूरत क्यों है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ हाउसेस. यहाँ तक हमने रीड कर लिया था. डिफरेंट काइंड्स ऑफ हाउसेस कौन कौन से? हट्स पढ़े थे, बंगलोज पढ़े थे, अपार्टमेंट पढ़े थे. नाउ वी कंटिन्यू सम अनयूजुअल हाउसेस. कुछ असामान्य जो घर हैं उनके बारे में. जोग्राफिकली कंडीशंस प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द काइंड्स ऑफ शेल्टर apart from usual types of house that we frequently see. There are some unusual houses. कह रहे हैं जो भौगोलिक कंडीशन होती है, भौगोलिक स्थिति होती है, वो बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है मतलब घर को बनाने में, जहाँ कौन सी काइंड का घर बनाना है. कह रहे हैं इसी में जो है वी फ्रीक्वेंटली सी देयर आर सम अनयूजुअल हाउसेस. मतलब कह रहे हैं हम अक्सर, फ्रीक्वेंटली होते हैं जब बार बार, जब अक्सर हम ऐसे ही घरों को देखते हैं. टेंट. फर्स्ट है टेंट. टेंट्स आर मेड ऑफ ए स्पेशल क्लॉथ कॉल्ड कैनवास. जो है टेंट है, जैसे आपने देखा ना टेंट लगा के रहती है. कह रहे टेंट्स जो है इस स्पेशल टाइप के कपड़े से बनता है जिसको हम कैनवास कहते हैं. दे कैन बी पिच्ड एंड removed easily and hence are used mostly by military personals and campers. ये होता है, ये मतलब जैसे कहते हैं ना पिच्ड होता है लगाना, पड़ाव लगाना. जहाँ कह रहे हैं इसको हटाना बहुत ही मतलब आसानी से हो जाता है. आर यूज मोस्टली बाय मिलिट्री पर्सनल्स एंड कैंपर्स. ये किसके द्वारा कैंप मतलब टेंट जो है किसके द्वारा लगाया जाता है? मिलिट्री वालों के द्वारा, और जो कैंप में जाते हैं उनके द्वारा क्या लगाया जाता है? टेंट. नेक्स्ट है हाउस बोट. हाउस बोट क्या होती है? इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द फ्लोटिंग हाउस. इसको तैरता हुआ घर भी कहते हैं. इट इज़ ए हाउस बिल्ट ऑन ए बोट. ये कौन सा घर होता है? जो बोट पे बना होता है. वुडन हाउसेस आर बिल्ट ऑन लॉन्ग बोट्स. मतलब लकड़ी के घर बने होते हैं लंबी सी बोट के ऊपर. सच हाउसेस फ्लोट ऑन वाटर. और ये हाउसेस जो हैं वाटर पे फ्लोट करते हैं. देखो जैसे ये दिखाया हुआ है पिक्चर में हाउस बोट का. सच हाउसेस आर कॉमनली सीन ऑन द डल लेक इन कश्मीर एज वेल एज इन द बैक वाटर्स ऑफ केरला. ऐसे ही घर जो हैं आमतौर पर कहाँ देखे जाते हैं? डल लेक में, कश्मीर में, और केरला के बैक वाटर्स में. टर्न योर पेज. नेक्स्ट है आपका कारावैन्स. अ कारावैन इज ए हाउस बिल्ट ऑन व्हील्स. कारावैन क्या होती है? एक घर होता है जो व्हील्स क्या होते हैं? पहियों पे बना होता है. इट कैन बी पुल्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विद द हेल्प ऑफ अ व्हीकल और एन एनिमल्स. ऐसे घर को जैसे ये दिखाया गया है व्हील्स के ऊपर घर बना है. कह रहे इसको हम क्या करते हैं? किसी भी वाहन के द्वारा या एनिमल्स के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट कर लेते हैं. कारावैन्स हैज़ कंफर्टेबल इंटीरियर विद प्लेस टू स्टोर फूड, कुक फूड एंड ईट. कह रहे कारावैन के अंदर ही आरामदायक से क्या होता है? विद प्लेस टू स्टोर फूड. इसके अंदर क्या जगह होती है जिसमें कि खाना रख सकते हैं. कुक फूड एंड ईट मतलब बना भी सकते हैं और उसे खा भी सकते हैं. वुडन हाउस. नेक्स्ट है आपका वुडन हाउस. द हाउस इन हिली एरियाज आर मेड ऑफ वुड. मतलब जो आपके पहाड़ी एरियाज होते हैं, इलाके होते हैं पहाड़ी, वहाँ जो घर होते हैं वो किसके होते हैं? लकड़ी के. सच वुडन हाउसेज हैव स्लोपिंग रूफ्स. और इनकी जो है स्लोपिंग होते हैं ढलान वाले छतें होती हैं. जैसे देखो इस पिक्चर में ये ऐसे वाली छतों को स्लोपिंग रूफ्स कहते हैं. दैट मेक द स्नो स्लाइड्स डाउन ईजली. मतलब पहाड़ी एरियाज़ में क्या होता है? स्नोफॉल ज़्यादा होती है तो वो मतलब कि स्लोपिंग रूफ ऐसी वाली रूफ में बनाएंगे तो इस पर जो है स्नो जो है ऊपर टिकेगी नहीं, अपने आप नीचे को मतलब नीचे उतर जाएगी. वी कैन सी सच हाउसेस इन शिमला, नैनीताल एंड
मैनी अदर हिल स्टेशंस। ऐसी जो हैं छतें, ऐसे घर जो हैं हम कहाँ देखते हैं, शिमला में, नैनीताल में और सारे जो हिल स्टेशंस हैं वहाँ पर हम इन ऐसे घरों को देखते हैं जिनकी रूफ्स जो हैं स्लोपिंग होती हैं। नेक्स्ट है आपका स्टिलेट हाउस। In the places where it rains a lot, the people build houses on stilts। कह रहे हैं मतलब जहाँ ऐसे एरियाज़, ऐसे इलाके जहाँ बारिश ज़्यादा होती है वहाँ जो है घर जो है शतीरों पे बने होते हैं, जैसे लाइक दिस। ठीक है, पोल्स नीचे रहते हैं और उसके ऊपर घर बना होता है, पानी में ये डूबता नहीं है। सच हाउसेज आर बिल्ट हाई अबव द ग्राउंड ऑन स्ट्रॉन्ग वुडन पोल्स। वुडन पोल्स के ऊपर, मतलब जैसे स्टिलेट का मीनिंग ही शहतीर होता है, तो वुडन पोल्स के ऊपर होता है। द हाउसेज हैव लेडर्स दैट कैन बी रिमूव्ड एट नाइट। मतलब द हाउसेज हैव लेडर्स, मतलब इन घरों में क्या लगाई होती है, चढ़ने के लिए सीढ़ीज। जैसे ये सीढ़ी है ना, ये लगाई होती है और कह रहा है कैन बी रिमूव्ड एट नाइट, और रात को इनको हटा दिया जाता है। स्टिलेट हाउसेज प्रोटेक्ट द पीपल लिविंग इनसाइड फ्रॉम रेन्स एंड फ्लड्स। ये स्टिल्ट हाउस है, ये किससे मतलब प्रोटेक्शन करते हैं, जो फ्लड आ जाते हैं या रेन। मतलब पहले ही जैसे बता दिया, स्टिल्ट हाउस वहाँ होते हैं जहाँ ज़्यादा बारिश होती है, तो फ्लड और रेन से ये सुरक्षा करते हैं। दे हैव स्लोपिंग रूफ्स टू अलाउ रेन वाटर टू फ्लो डाउन ईजली। अब इसकी भी जो छत होती है वो स्लोपिंग होती है ताकि जो रेन वाटर है वो जल्दी से नीचे को बह जाए। नेक्स्ट है आपका इग्लूज। इग्लू इन द प्लेसेस दैट आर कवर्ड विद स्नो थ्रू आउट द ईयर, पीपल मेक हाउसेज फ्रॉम ब्लॉक ऑफ आइस। कह रहे हैं जो एरियाज कवर्ड विद स्नो थ्रू आउट द ईयर, जो एरिया, जो जगह सारा साल बर्फ़ से ढकी रहती है, वहाँ लोग क्या करते हैं, हाउसेस बनाते हैं ब्लॉक्स ऑफ आइस। आइस के ब्लॉक से, बड़े बड़े जो आइस के ब्लॉक होते हैं उनसे घर बनाते हैं। सच हाउसेज आर कॉल्ड इग्लूज, इनको इग्लूज कहते हैं। इन्यूट्स, ये एक प्रजाति है, ऑल्सो कॉल्ड एस्कीमोस, जो इनके अंदर रहते हैं ना उनको एस्कीमोस कहते हैं। लिव इन दैम, जो इनमें रहते हैं। सच हाउसेज आर फाउंड इन ग्रीनलैंड, ऐसे घर जो हैं कहाँ मिलते हैं आपको, ग्रीनलैंड में, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका में। दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द इनहेबिटेंट्स फ्रॉम द कोल्ड वेदर। अब ये मतलब ऐसे घर जो हैं, इग्लूस जो होते हैं बर्फ़ के ब्लॉक से ऐसे वाले बने होते हैं, ये बर्फ़ के ब्लॉक से बने हुए घर हैं। तो ये प्रोटेक्शन जो इसमें इनहेबिटेंट्स होते हैं, जो इसमें निवास करते हैं, जो लोग इसमें रहते हैं, उनकी कोल्ड वेदर में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है आपका नीड फॉर लिविंग टुगेदर। ह्यूमन इज़ ए सोशल बीइंग, जो एक इंसान है वो सामाजिक प्राणी है। सेवरल फैमिलीज लिव टुगेदर, बहुत सारी जो परिवार हैं एक साथ रहते हैं। दस ए सोसाइटी इज़ फॉर्म्ड, तब जाके एक समाज बनता है। दिस सोसाइटी और कम्युनिटी हैज़ बिन ह्यूमन्स ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ हैप्पीनेस एंड पावर। यही जो सोसाइटी होती है, जहाँ समुदाय होता है, कम्युनिटी होता है, समुदाय, ये है मतलब इंसान की ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, मतलब इंसान के खुश रहने का एक कारण है और उसकी शक्ति है। आवर नीड फॉर ए शेल्टर अराइजेस नॉट ओनली फ्रॉम आवर नीड फॉर प्रोटेक्शन। मतलब कह रहे हैं आवर नीड फॉर ए शेल्टर अराइजेस नॉट ओनली फॉर आवर नीड फॉर प्रोटेक्शन। मतलब जो हमारी रहने की इच्छा है, जो हमारी शरण लेने की इच्छा है, वो खाली ये नहीं है कि हमारी प्रोटेक्शन होती है, बट ऑल्सो फ्रॉम आवर डिज़ायर टू लिव अ स्टेबल लाइफ विद आवर फ्रेंड्स इन द कम्युनिटी। मतलब खाली हम सुरक्षा ही नहीं चाहते हैं, ये भी करती हैं, हमारी ये भी इच्छा रहती है कि हम जो है एक स्थिर लाइफ जिए, किसके साथ, अपने दोस्तों के साथ और अपने जो सोसाइटी है, जो समुदाय है, उसके साथ। लिविंग टुगेदर हेल्प मैन टू लर्न मैनी थिंग्स। मतलब कह रहे हैं लिविंग टुगेदर, जो हम एक साथ रहते हैं वो हमें बहुत कुछ सिखाता है। फॉर एग्जांपल वर्क टुगेदर, एक साथ काम करना, शेयर फीलिंग्स, टॉक, प्ले, मैनर्स एंड बिहेवियर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक्सेट्रा। ये हमें क्या सिखाता है, फीलिंग शेयर करना, बातें, खेलना, कह रहे बिहेवियर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारा व्यवहार कैसा है, हमारी जिम्मेवारियाँ क्या क्या हैं। वी कैन नॉट डू एवरीथिंग आवरसेल्फ, हम हर एक काम अपने आप नहीं कर सकते। वी नीड द हेल्प ऑफ अदर्स, हमें दूसरों की भी ज़रूरत पड़ती है। दैट इज़ ऑल्सो द रीज़न वी लिव टुगेदर।
यही रीज़न है कि हम एक साथ रहना चाहते हैं, मतलब हम सारे काम अपने साथ आप नहीं कर सकते हैं, हमें दूसरों की भी ज़रूरत पड़ती है। तो इसीलिए मतलब हम जो है एक सोसाइटी में रहते हैं। अ होम इज़ बेसिकली द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए लार्ज कम्युनिटी। जो घर है मतलब कह रहा है बेसिकली एक स्मॉल छोटी सी यूनिट है एक बड़ी सारी समुदाय में। लव एंड केयर बाइंड ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली एज वेल एज ए कम्युनिटी। जो प्यार और एक दूसरे की देखभाल करनी है ना, वो सबको एक सूत्र में बांध कर रखता है, फैमिली मेंबर्स को भी और साथ ही साथ में समुदाय को भी। स्टूडेंट्स, आज हम इतना ही करेंगे। योर होमवर्क इज रीड दिस चैप्टर केयरफुली एंड ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ इग्लू, स्टिलेट हाउस, हाउस बोट, वुडन हाउस, अ caravan and tent and houseboat, apartment, a hut and a bungalow in your notebook। ये सारी जो पिक्चर्स हैं ये आपने अपनी नोटबुक में ड्रॉ करनी है। थैंक यू।